नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी वर्कशीट के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। तो हमारे चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं आपकी सारी वर्कशीट अवेलेबल है, इसलिए आप हमारे चैनल एडुविला पॉइंट के साथ बने रहिए। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट और ये है वर्कशीट नंबर 1। तो आज देखते हैं कि भूगोल में हमें क्या पढ़ना है और सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करनी है। तो हमें सबसे पहले आज शुरुआत करनी है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब आप समझते हैं, मतलब सौर परिवार, सोलर सिस्टम, जिसमें कि सूर्य, ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सारे आते हैं, चंद्रमा, तारा सब आता है। तो इसको हम लोग सौर मंडल के अंतर्गत आज जानने और समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं की सहायता से खगोलीय पिंडों को पहचान कर उनके चित्रों के आगे लिखिए। यहाँ संकेत बिंदु दिया गया है और इन संकेत बिंदुओं के अनुसार खगोलीय पिंडों को पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये क्या है, तो ये है सूर्य, ये है सूर्य, तो हम इसका नाम लिखेंगे सूर्य। और उसके बाद ये है तारे, तो हम तारा लिखेंगे। यह एक चमकता हुआ यह तारा है, तो इसको हम तारा लिखेंगे। उसके बाद है ये चांद का फोटो है, तो हम चांद लिखेंगे। चंद्रमा दिया हुआ है तो चंद्रमा लिखेंगे। नेक्स्ट है ये ग्रह है, वो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो हम इनको ग्रह लिखेंगे। और ये उल्का पिंड है, देखिए ऊपर से ये गिर रही हैं, तो ये क्या है, ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड। और ये है क्षुद्र ग्रह, इसका नाम हम लिखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हो गया। अब है सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। मतलब कि सौर मंडल में क्या क्या होता है, तो सूर्य होता है, सूर्य के साथ ये 8 ग्रह होते हैं। इन 8 ग्रहों के अलावा उपग्रह होता है, तो ये चांद क्या है, उपग्रह है। और अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, तो ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। इस चीज को हमने समझ लिया। अब कह रहा है कि एक क्रियाकलाप है कि सौर परिवार का एक चित्र बनाइए तथा अथवा इंटरनेट से उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। तो सौर परिवार का या तो आप चित्र बना लीजिए और नहीं तो इंटरनेट से भी कोई चित्र लेकर आप उसे उत्तर पुस्तिका में चिपका सकते हैं। तो यहाँ सौर परिवार का चित्र है, आप इसको देख लीजिए। ये सूर्य है और सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और ये अरुण है और ये वरुण है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मंगल ग्रह जो है, ये मंगल ग्रह और ये हुआ बृहस्पति ग्रह, इस ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनको कि हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में क्षुद्र ग्रह कहते हैं इनको। देखिए, और इनकी संख्या लगभग 2000 है। मतलब कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या लगभग 2000 है। इस चीज को आप याद रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। अब है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले सूर्य है, सौरमंडल है, बड़ा, 8वां, बृहस्पति, कक्षा, ग्रहों, तारा, मंगल, इन सभी संकेतों की सहायता से हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं। सूर्य डैश के केंद्र में स्थित है, तो यहाँ सौरमंडल होगा। सूर्य किसके केंद्र में स्थित है, तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो आप लिखेंगे सौरमंडल। यह बहुत क्या है, बड़ा है। सौरमंडल क्या है, बहुत बड़ा है। हम एक पृथ्वी पर, सौरमंडल के एक ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमने महसूस किया है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, जबकि यह तो उसका एक छोटा सा ग्रह है। तो समझ सकते हैं कि सौरमंडल कितना बड़ा होगा।
तो यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कह रहा है कि सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ सूर्य होगा कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमें प्रकाश भी सूर्य से मिलता है और गर्मी भी सूर्य से मिलती है। डैश के आसपास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो किसके आसपास नहीं होता? तो ग्रहों के आसपास। देखिए, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। यह तारों से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं ग्रह। और उसके बाद है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। सौर मंडल के सभी डैश ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सभी 8 ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जिस निश्चित पथ पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस निश्चित पथ को कक्षा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह का मतलब कि सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मतलब कि जो जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि रहते हैं वो पृथ्वी पर ही रहते हैं और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब कि जल, वायु, ये सभी पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अगर जल और वायु नहीं रहे और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहें तो कहीं भी जीवन नहीं होगा। लेकिन यह परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी न अधिक तो गर्म है और न ही अधिक ठंड। यह ना बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे आप शुक्र ग्रह को ले लीजिए, बुध ग्रह को ले लीजिए, ये सब गर्म ग्रह हैं। और ना अधिक ठंडी है, मतलब कि आप शनि को ले लीजिए, अरुण वरुण को ले लीजिए, ये सभी ठंडे ग्रह हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन वायु में मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ये सारे चीज, जीवन के सारे आवश्यकताएं पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। उसके बाद है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी नीले रंग की है इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। नीले रंग की क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है और 1/3 हिस्सा स्थल है, इसलिए पृथ्वी आकाश से देखने पर नीला दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ है मिलान कीजिए। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सूर्य से सबसे दूर, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप मिलान कीजिए ऐसे कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शुक्र क्या है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, मतलब कि यह लगभग हूबहू पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। बुध क्या है? तो बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, क्योंकि सूर्य की ओर से देखेंगे तो सबसे पहला ग्रह बुध ही होता है। और पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, क्योंकि सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है और तब पृथ्वी होती है। और वरुण सूर्य के से सबसे दूर वाला ग्रह है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज की इस वर्कशीट को, यह भूगोल की वर्कशीट थी और भूगोल के वर्कशीट में हम लोगों ने हमारा सौरमंडल बहुत अच्छे से जाना, हमने पृथ्वी के बारे में भी जाना और इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।